आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट। तंत्रकुल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म और कह सकते हैं महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय विषय पर बात कर रहे हैं। भगवती का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नारायणी। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि जब शास्त्रों में, खासकर दुर्गा सप्तशती जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं में देवी को नारायणी कहा जाता है, तो क्या वहाँ नारायण शब्द का मतलब वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी भगवान विष्णु, या फिर जैसा कि कुछ थोड़ी गहन व्याख्याएं इशारा करती हैं, इसका मतलब सदाशिव है? हाँ, यही मूल प्रश्न है जिस पर आज हम विचार करेंगे। और हमारी ये जो बातचीत है, ये प्रस्तुत स्रोत सामग्री नारायणी में नारायणा शिव शक्ति अभेद की धर्मशास्त्रीय मीमांसा, उसमें जो तर्क दिए गए हैं, जो विश्लेषण है, उसी पर आधारित रहेगी। हाँ, तो मेरा पक्ष इसमें बिल्कुल साफ है। नारायणी नाम में जो नारायण अंश है वो अनिवार्य रूप से सदाशिव का ही बोध कराता है। और ये सिर्फ एक वैकल्पिक व्याख्या नहीं है, बल्कि ये शिव शक्ति अभेद का जो मूल सिद्धांत है उस पर आधारित एक ठोस और शास्त्र सम्मत निष्कर्ष है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस पक्ष को रखूंगी कि नारायण का जो पारंपरिक अर्थ है, सर्वमान्य अर्थ है, यानी भगवान विष्णु, उसे इतनी आसानी से नकारा नहीं जाना चाहिए। ये जो सदाशिव वाली व्याख्या है, हाँ, मैं मानती हूँ कि बौद्धिक रूप से बहुत रोचक है, दिलचस्प है, लेकिन ये खास एक विशिष्ट संदर्भ आधारित अर्थ निर्धारण है और इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं मेथोडोलॉजी की, और ये स्थापित अर्थों को एक तरह से चुनौती देती है। तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूं पहले। देखिए, धर्मशास्त्रीय शब्दों का अर्थ जो है वो हमेशा बिल्कुल सीधा या एक आयामी नहीं होता। हमें संदर्भ देखना पड़ता है, प्रयोजन देखना पड़ता है, सिद्धांत के आलोक में उसे समझना होता है। अब नारायण का विष्णु अर्थ वो तो खैर सुप्रसिद्ध है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब यही शब्द शक्ति उपासना के संदर्भ में आता है, और खास तौर पर शिव शक्ति अभेद के सिद्धांत, यानी वो सिद्धांत जो शिव और उनकी शक्ति को मूल रूप से एक ही अविभाज्य तत्व मानता है, उसके नजरिए से देखा जाता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। और इसका आधार सिर्फ भावना नहीं है, बल्कि व्युत्पत्ति, यानी मतलब शब्द की बनावट और उसके मूल अर्थ में छुपा है। मनुस्मृति का वो प्रसिद्ध श्लोक है, आपो नारायति प्रोक्ता आपो वय नरसु नवा अयनम तस्य तः पूर्वम तेन नारायणः स्मृता। ये आमतौर पर जल यानी आपा या नारा में निवास करने वाले विष्णु की ओर संकेत करता है। ये सही है, पर नारा का सिर्फ यही अर्थ नहीं है। आनंदगिरी, जो शंकराचार्य के भगवद गीता भाष्य के प्रमुख टीकाकार हैं, वो अपनी टीका में साफ करते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी विद्वान हैं वो नारा का अर्थ जीव समूह भी लेते हैं। अब आप सोचिए, सारे जीवों का नारायण का परम आश्रय कौन है? वो परम चेतना, वो सदाशिव ही तो है। तो इस व्युत्पत्ति के हिसाब से सदाशिव भी नारायण है। और ये व्याख्या जो है, ये कूर्म पुराण जैसे प्रमाणों से और पुष्ट होती है, जहां देवी खुद कहती हैं, अहम नारायणो गौरी जगन्माता सनातनी। यहां देखिए, देवी अपनी पहचान नारायण और गौरी, जो स्पष्ट रूप से शिव की शक्ति हैं, दोनों से स्थापित कर रही हैं। इसी तरह काशी खंड का वचन है, सह श्रीपति सौपी च पार्वतीपति, मतलब जो श्रीपति विष्णु है वही पार्वतीपति शिव भी है। तात्विक दृष्टि से देखें तो दोनों एक ही सदाशिव हैं। इससे क्या होता है? इससे लक्ष्मी, नारायणी और पार्वती का अभेद स्थापित होता है, और यह सिद्ध होता है कि नारायणी अंततः परम शिव की ही शक्ति है। तो ये कोई मनगढ़ंत व्याख्या नहीं है, ये शास्त्रों की गहराइयों में उतरकर शिव शक्ति तत्व को समझने की कोशिश है। आपकी व्युत्पत्ति और शास्त्रीय प्रमाणों की जो प्रस्तुति है वो काफी विस्तृत है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इसे एक दूसरे नजरिए से देखती हूँ। देखिए, नारायण का अर्थ विष्णु, मतलब वो जो नार यानी जल में अयन यानी शयन करते हैं। ये सिर्फ सुप्रसिद्ध ही नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा रूढ़ और व्यापक रूप से स्वीकृत अर्थ है। हजारों सालों से इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता आया है। आप आनंदगिरी की टीका का जिक्र कर रहे हैं, जहां नारा का अर्थ जीव समूह बताया गया है। ये रोचक जरूर है, पर हमें ये भी मानना होगा कि ये एक तुलनात्मक रूप से कम ज्ञात और थोड़ी ज्यादा गूढ़, मतलब एसोटेरिक व्याख्या है।
क्या ये व्याख्या अन्य प्रमुख भाष्यकारों या प्राचीन परंपराओं में भी उतनी ही प्रचलित है, या फिर ये एक विशिष्ट दार्शनिक बिंदु जैसे कि शैव या शाक्त अद्वैत को सिद्ध करने के लिए खासतौर पर उजागर की जा रही है? मैं मानती हूँ कि संदर्भ महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या संदर्भ किसी शब्द के इतने स्थापित और रूढ़ अर्थ को पूरी तरह से उलट सकता है? अगर हम इस पद्धति को, इस मेथोडोलॉजी को मान लें, तो क्या ये किसी भी शब्द की किसी भी संदर्भ में मनमानी व्याख्या का दरवाजा नहीं खोल देगा? भाषा में स्थिरता का भी तो अपना महत्व होता है। आपने कूर्म पुराण और काशीखंड के श्लोकों का उल्लेख किया। हाँ, ये श्लोक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या वे सचमुच ये कह रहे हैं कि नारायण शब्द का अर्थ ही सदाशिव है, या फिर वे विभिन्न देवों की जो मूलभूत तात्विक एकता है, जो अभेद है, उसको दर्शा रहे हैं? जैसे अगर हम कहें कि सोना और कंगन तत्वतः एक हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कंगन शब्द का अर्थ सोना हो गया। एको हम वेद विश्वात्मा भवानी विष्णु रेवच जैसे कथन ये तात्विक एकता के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, पर क्या वे शाब्दिक पहचान बदलने का निर्देश दे रहे हैं? हमें ये भी देखना होगा कि क्या दूसरा शास्त्रीय संदर्भ हैं जो इस खास व्याख्या का खंडन करते हैं, या फिर पारंपरिक विष्णु अर्थ का ही जोरदार समर्थन करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सदाशिव वाली व्याख्या है, भले ही दार्शनिक रूप से आकर्षक लगे, वो पारंपरिक समझ को सीधी चुनौती देती है और व्याख्या की एक खास चुनी हुई रणनीति पर टिकी हुई है ना इसके महत्व को बताता है। ये केवल शैव सिद्धांत का पक्षपोषण नहीं है, बल्कि ये समझने का प्रयास है कि उच्चतम दार्शनिक स्तर पर तत्व कैसे काम करते हैं। जब हम नारा को जीव मानते हैं तो नारायण वो परम आश्रय बनते हैं। अब शास्त्रों में परम आश्रय की भूमिका किसे दी गई है? श्वेताश्वतर उपनिषद स्पष्ट कहता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरम। यहां माया को प्रकृति कहा गया है और उस माया के स्वामी, उसके नियंत्रक माई को महेश्वर सदाशिव बताया गया है। वही तो सभी जीवों के परम आश्रय हैं। तो सदाशिव को नारायण कहना न केवल व्युत्पत्ति सम्मत है, बल्कि ये उपनिषद के इस गहन सिद्धांत के भी अनुरूप है। ये सिर्फ शब्दार्थ का खेल नहीं है, ये तात्विक भूमिका का निर्धारण है। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संदेह बना हुआ है। जीव अर्थ की ये जो विशिष्टता है, क्या ये संभव नहीं है कि ये किसी खास दार्शनिक चर्चा के संदर्भ में ही विकसित हुई हो और इसे एक सार्वभौमिक नियम की तरह लागू करना शायद उतना उचित ना हो? इसके विपरीत जो जल वाला अर्थ है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है, और वो अर्थ कई पुराणों और स्मृतियों में बहुत सहज रूप से पाया जाता है। क्या हम एक गहन धर्मशास्त्रीय बिंदु को स्थापित करने के लिए एक ऐसी व्युत्पत्ति पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं जो खुद में उतनी सुस्थापित नहीं है? देखिए, भाषा की अपनी एक संरचना होती है। शब्दों के अर्थ समय के साथ रूढ़ हो जाते हैं। अगर हम हर सिद्धांत के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदलने लगेंगे तो संवाद की जो निश्चितता है वही खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, शास्त्र प्रमाणों पर और गहराई से विचार करते हैं। कूर्म पुराण में देवी का स्वयं को अहम नारायणो गौरी कहना, इसे आप केवल तात्विक एकता कहकर कैसे टाल सकते हैं? यह कोई दार्शनिक सूत्र नहीं है, यह देवी का आत्मकथन है। वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं, मैं नारायण हूं, मैं गौरी हूं। यहां पहचान का सीधा दावा है। इसे केवल मुझ में नारायण और गौरी के तत्व हैं कहकर कमजोर करना, मुझे लगता है मूल वचन के साथ न्याय नहीं होगा। इसी तरह काशीखंड का सह श्रीपति सौपी च पार्वतीपति, यह केवल एकता का भाव नहीं है, यह एक समीकरण है, एक इक्वेशन। यह कह रहा है कि जिसे तुम श्रीपति यानी विष्णु के रूप में जानते हो, वही तत्वतः पार्वतीपति यानी शिव भी है। और यह किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? उस परम सदाशिव के संदर्भ में। अब यदि श्रीपति और पार्वतीपति एक हैं, तो उनकी शक्तियां यानी श्री, लक्ष्मी और पार्वती भी तात्विक रूप से एक हुई। और नारायणी कौन है? लक्ष्मी का ही तो एक स्वरूप है। तो इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि नारायणी वस्तुतः शिव की ही शक्ति हैं। फिर दुर्गा सप्तशती का संदर्भ देखिए। इस शरीर कोश से कौशिकी रूप में प्रकट हुई हैं, यानी मूलतः पार्वती या गौरी की ही स्तुति में उन्हें नारायणी कहा जा रहा है। ये सब कड़ियां मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं कि नारायणी का संबंध अंततः शिव से ही है। ये विश्लेषण दिलचस्प है, पर मैं यहाँ थोड़ी सावधानी बरतना चाहूंगी। पुराणों की भाषा अक्सर अलंकारिक होती है, प्रतीकात्मक होती है।
अहम नारायणो गौरी जैसे वाक्य क्या सचमुच शाब्दिक पहचान का विलय दर्शा रहे हैं, या वे उस परम अद्वैत अवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं जहां सारे भेद खत्म हो जाते हैं, जहां दृष्टा और दृश्य, उपासक और उपास्य सब एक हो जाते हैं? हो सकता है देवी यह कह रही हों कि उस उच्चतम स्तर पर मुझमें और नारायण में या मुझमें और गौरी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक ही परम तत्व से उत्पन्न है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि व्यवहारिक स्तर पर या नामकरण के स्तर पर नारायण शब्द का अर्थ ही गौरी या शिव हो गया? अभेद के सिद्धांत का मतलब हमेशा नामों का आदान प्रदान नहीं होता। पुराणों में तो अक्सर अलग अलग देवता को परमब्रह्म बताया जाता है, कभी विष्णु को, कभी शिव को, कभी देवी को। ये उस विशिष्ट पुराण या संप्रदाय के दृष्टिकोण को दर्शाता है जो अपने इष्ट को सर्वोच्च मानता है। तो क्या हम इन कथनों को सार्वभौमिक शाब्दिक नियम मान सकते हैं, या उन्हें तात्विक एकता के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में समझना चाहिए? एकता और पहचान का पूर्ण विलय में एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मेरे ख्याल से। अच्छा, तो चलिए अन्य नामों पर विचार करते हैं जो देवी के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें विष्णु माया भी कहा जाता है। यहाँ भी अगर हम विष्णु शब्द के मूल अर्थ पर जाएं, विष धातु से बना है जिसका अर्थ है व्याप्त होना, फैलना, तो यह सर्वव्यापी का द्योतक है। यह गुण निराकार परम तत्व सदाशिव पर ज्यादा सटीक बैठता है, जिनका पूजन अक्सर लिंग रूप में उनकी निराकार सर्वव्यापकता के प्रतीक के तौर पर होता है। जैसा मैंने पहले कहा, श्रुति कहती है प्रकृति माया है और उसके स्वामी माई महेश्वर हैं। तो विष्णु माया का अर्थ हुआ सर्वव्यापी विष्णु रूपी सदाशिव की माया या शक्ति। यह अर्थ संदर्भ और सिद्धांत दोनों के अनुरूप है। इसके अलावा देवी के सहस्त्रों नाम हैं जो सीधे शिव से उनका संबंध जोड़ते हैं। शिवप्रिया, शिव की प्रिय, शिवपरा, शिव ही जिसके परम आधार हैं, शिवदूती, शिव की दूत, और ललिता सहस्रनाम का वह सुंदर नाम महाकामेश यानी शिव रूपी कमल नयनों को आनंदित करती है। क्या ये सब नाम केवल संयोग है, या ये उस गहरे तात्विक सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि देवी की शक्ति का मूल स्रोत शिव ही हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जानी जाएं? मैं समझ रही हूँ कि आप इन नामों को कैसे शिव शक्ति अभेद के सिद्धांत से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर वही सवाल उठता है कि क्या ये एक, कह सकते हैं, सुविधाजनक पुनर्व्याख्या नहीं है? विष्णु माया का सबसे सीधा, सरल और स्वाभाविक अर्थ विष्णु की माया क्यों नहीं लिया जा सकता? विष्णु शब्द का प्रयोग हजारों वर्षों से मुख्य रूप से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति के लिए ही होता आया है। अब अचानक इस खास संदर्भ में उसे सर्वव्यापी सदाशिव मान लेना, ये एक अतिरिक्त व्याख्यात्मक परत जोड़ने जैसा है। इसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए कि शास्त्रों में सामान्यतः भी विष्णु शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होता है। इसी तरह देवी का एक नाम पद्मनाभ सहोदरी भी है, जिसका सीधा अर्थ है पद्मनाभ, जो विष्णु का नाम है, की बहन। ये नाम तो आपके सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत जाता दिख रहा है। आप शायद कहेंगे कि ये अपृथक अविभाज्य सिद्धांत से हल होता है कि सभी रूप अंततः एक ही हैं। ये सिद्धांत अपनी जगह सही है, पर क्या इसका उपयोग शब्दों के इतने स्पष्ट और स्थापित अर्थों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने या बदलने के लिए किया जाना चाहिए? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर किसी भी नाम का कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है और अर्थ की सारी निश्चितता ही समाप्त हो जाएगी। ये पद्धति कहाँ रुकेगी? मैं इसे सुविधाजनक नहीं बल्कि गहन पुनर्व्याख्या कहूंगा। देखिए, धर्मशास्त्र की गहराइयों में उतरने के लिए कभी-कभी सतह के अर्थों से आगे जाना पड़ता है, खासकर जब हम अद्वैत, अभेद जैसे सिद्धांतों की बात कर रहे हों जो स्वयं में विरोधाभासी प्रतीत होने वाली बातों का समाधान करते हैं। संदर्भ आधारित व्याख्या हमें एकांगी या शाब्दिक जड़ता से बचाती है। यह हमें विभिन्न शास्त्रीय कथनों और नामों के बीच एक सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण समझ बनाने में मदद करती है। अपृथक का सिद्धांत केवल विरोधाभासों को टालने का उपकरण नहीं है, यह वास्तविकता की प्रकृति को दर्शाता है कि परम स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, अविभाज्य है। पद्मनाभ सहोदरी जैसे नाम
उसी लीला या माया को दर्शाते हैं जहां एक ही तत्व विभिन्न भूमिकाओं में प्रकट होता है, लेकिन तात्विक रूप से वह एक ही रहता है। ये उस परम सत्य को समझने की कुंजी है, न कि अर्थों को तोड़ मरोड़ने का प्रयास। आपका दृष्टिकोण व्याख्या की एक खास पद्धति पर जोर देता है, संदर्भ और सिद्धांत को प्राथमिकता देना। लेकिन मैं व्याख्या की स्थिरता और सुसंगतता पर चिंता व्यक्त करना चाहूंगी। भाषा तभी प्रभावी होती है जब शब्दों के अर्थ में एक हद तक स्थिरता और साझा समझ हो। अगर हम हर बार किसी गहरे सिद्धांत को समझाने के लिए शब्दों के स्थापित अर्थों को बदलने लगेंगे तो शास्त्रार्थ का आधार ही हिल जाएगा। इससे अर्थों में अनिश्चितता और व्यक्तिपरकता, जिसे सब्जेक्टिविटी कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। एक अच्छी व्याख्या पद्धति वो होती है जिसे सुसंगत रूप से बिना पक्षपात के हर जगह लागू किया जा सके। क्या आप नारायण का अर्थ सदाशिव मानने वाली इस पद्धति को हर उस शास्त्र वचन पर लागू करेंगे जहां नारायण या विष्णु शब्द आते हैं? यदि नहीं, तो हम कब और किन मानदंडों के आधार पर यह तय करेंगे कि कहाँ पारंपरिक अर्थ लेना है और कहाँ ये विशिष्ट संदर्भ आधारित अर्थ? अत्यधिक संदर्भ निर्भरता व्याख्या को शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर बना सकती है, जो कि शास्त्रार्थ की निष्पक्षता के लिए ठीक नहीं है। हमें एक संतुलन बनाना होगा, संदर्भ का सम्मान करना होगा, लेकिन शब्दों के सामान्य और रूढ़ अर्थों की उपेक्षा भी नहीं करनी होगी। संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष यही है कि जब हम नारायणी नाम पर विचार करते हैं तो हमें केवल सतही या सबसे प्रचलित अर्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। व्युत्पत्ति, नाराया नारा जीव, प्रत्यक्ष शास्त्र प्रमाण जैसे कूर्म पुराण का अहम नारायणो गौरी और काशीखंड का सह श्रीपति सोपीचप पार्वतीपति, देवी के अन्य शिव केंद्रित नाम शिवप्रिया, महाकामेशनयन कुमुदाह्लादक कौमुदी और इन सबसे ऊपर शिव शक्ति अभेद का मूलभूत दार्शनिक सिद्धांत, ये सब मिलकर एक सुसंगत और शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नारायणी के संदर्भ में नारायण का तात्पर्य सदाशिव से ही है। यह व्याख्या हमें हिंदू धर्म की अद्वैतवादी गहराइयों और शिव शक्ति तत्व की अविभाज्यता का दर्शन कराती है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि यद्यपि सदाशिव वाली व्याख्या दार्शनिक रूप से गहन और बौद्धिक रूप से उत्तेजक है, हमें नारायण के पारंपरिक, सुस्थापित और व्यापक रूप से स्वीकृत विष्णु अर्थ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अर्थ सरल है, सीधा है और हजारों वर्षों की परंपरा से समर्थित है। सदाशिव वाली व्याख्या एक विशेष और कम प्रचलित व्युत्पत्ति पर, कुछ चुनिंदा शास्त्र वचनों की विशेष व्याख्या पर और नामों की पुनर्व्याख्या की एक खास पद्धति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह पारंपरिक समझ को चुनौती देती है और भाषा तथा नामों के अर्थ में स्थिरता के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाती है। तात्विक एकता का सिद्धांत निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे शब्दों के स्थापित अर्थों को पूरी तरह से बदलने के औजार के रूप में प्रयोग करना मेरे विचार में सावधानी की मांग करता है और विवादास्पद हो सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विषय अत्यंत जटिल है, जिसमें धर्मशास्त्र, भाषा विज्ञान और दर्शन के कई पहलू शामिल हैं। दोनों ही दृष्टिकोणों के पक्ष में तर्क और शास्त्रीय आधार मौजूद हैं, और किसी अंतिम निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुंचना शायद संभव न हो और नहीं आवश्यक। सही कहा, और शायद इस चर्चा का उद्देश्य भी यही था, किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं, बल्कि नारायणी जैसे एक महत्वपूर्ण नाम के पीछे छिपे विभिन्न अर्थों की परतों, व्याख्या की पद्धतियों और गहन दार्शनिक सिद्धांतों को श्रोताओं के सामने रखना, ताकि वो खुद इस पर विचार कर सकें। उम्मीद है कि इस विचार विमर्श से हमारे श्रोताओं को इस विषय की जटिलता और समृद्धि का अनुभव हुआ होगा। ये दर्शाता है कि कैसे एक ही शब्द या नाम गहरे अर्थों और विभिन्न दृष्टिकोणों को समेटे हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें स्रोत सामग्री में और गहरे उतरने, स्वयं अध्ययन करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर ईमानदारी से विचार करना ही हमें सत्य की समग्र समझ के अधिक निकट ले जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तंत्रकुल पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। अगले पॉडकास्ट में नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। तंत्रकुल पॉडकास्ट देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। आप सुन रहे हैं तंत्रकुल पॉडकास्ट।